हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं कि हाल फिलहाल इस महीने में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित जगह है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो अयोध्या है वहाँ पे जो मंदिर से दान पेटियाँ जो चोरी हुई थी, दान से जो पैसे थे जो चोरी हुई थी, उसकी बात की जा रही है। उसमें एसआईटी की भी गठन हुई थी। एसआईटी गठन होने के बाद अभी फ़िलहाल में जो जांच सामने आया है, उसमें यही दावा किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि जो आरोपी थे, जिन्होंने पैसे निकाले थे दान पेटी से, उन्होंने जो मेन कैमरा है उसको ऑफ़ कर दिया था और ऑफ़ करने के बाद से पैसे टॉयलेट में जो है वह उसमें चुरा के फिर उससे धीरे धीरे बाहर ले गए थे। अर्थात एक दिन में यह जो है कार्यक्रम नहीं हुआ था सेट इन लोगों का, कई दिन लगा था, कई समय लगा था और तब जाके ये लोग बाहर ये पैसे को ले गए थे। कहने की बात ये है कि इतनी बड़ी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी ये लोग अंदर से जो दान पेटी में जो पैसे हैं, लोगों के विश्वास है, लोगों का आस्था है, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने आस्था के प्रतीक के रूप में वहाँ पे अपने इच्छा अनुसार दान देते हैं। और राम मंदिर बन रहा था तब भी, उससे पहले भी आप देखते होंगे कि जब रामलला टेंट में थे तब भी लोग जाते थे दर्शन करने, तब भी अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार लोग दान देते थे। और मंदिर बनते समय भी लोगों ने दान दिया था, और मंदिर बनने के बाद भी चूँकि और भी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं, वहाँ पे जो है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे लाज़मी सी बात है कि और ज़्यादा मात्रा में जो दान है वह वहाँ पे मिल रहा है या चढ़ावा आ रहा है। उसमें से ये कोई नया बात नहीं है कि अयोध्या का राम मंदिर ही है जिसमें ये मामले अभी सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपको उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी है उस मंदिर में भी ऐसे कृत्य हो चुके हैं। इससे पहले और भी बहुत सारी मंदिरें हैं जहाँ पे ये कृत्य हो चुके हैं। साउथ इंडिया की कुछ मंदिरें हैं, वहाँ पर भी ये कृत्य हुए थे 2-3 साल पहले। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है सिक्योरिटी लेवल जो है, सुरक्षा लेवल है, जो सुरक्षा स्तर है, वह कितने लेवल का है। दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग अभी तक जो पकड़े गए हैं इस जाँच में, एसआईटी की जो जाँच हुई है, एसआईटी का जो गठन हुआ था, इस शुरुआती जाँच में जो मैंने बताया कि अभी जो पाया गया है कि ऐसे-ऐसे मतलब जो प्रोसेस है वो किया गया है। लेकिन इसमें मिले-जुले जो लोग हैं, उसमें कथित रूप से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से राम मंदिर जो ट्रस्ट है, श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट सेवा क्षेत्र है, इसके जो आपको दिखाई देंगे जो चेयरपर्सन है, उनका जो ड्राइवर है वह इसमें संलग्न है, ऐसा बताया जा रहा है। हालाँकि अलग-अलग पार्टियाँ जो हैं, जो राजनीतिक दल है, जैसे भारत में आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, क्षेत्रीय लेवल पे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा जाए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसी बहुत सारी पार्टियों के जो नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि राम मंदिर, श्री राम मंदिर सेवा क्षेत्र के जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, जिनके अंडर में सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं का इसमें हाथ है। तो ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। हालाँकि एसआईटी की जाँच में ऐसा आरोप अभी तक सिद्ध हुआ नहीं है, केवल यही सिद्ध हुआ है कि जो इनके ड्राइवर थे वो मुख्य रूप से इसमें मिले हुए थे, और भी मंदिर के कुछ अधिकारी थे जो इसमें मिले हुए हैं, संलग्न है, जिसके कारण ये चोरी हुई है। अब ये चोरी हुई है तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़, और दूसरी जो आस्था के अनुसार लोग वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद जो अपने पैसों को मंदिर में लगाते हैं ताकि मंदिर में डेवलपमेंट हो, वहाँ पे और भी सारी जो चीज़ें हैं वह उस उनके पैसों के द्वारा किया जाए, भगवान के नाम पे वो लोग वहाँ पे दान करते हैं, दान पेटी में दान डालते हैं। वह आने वाले समय में इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली है इसमें। तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन का मामला जो है अभी चर्चा में जो रहा था, उसमें सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कवर्ड किया गया था, उसके बाद से कैश को हिडन किया गया था टॉयलेट में। ये सब स्टोरी निकल के इसमें से आ रही है, जो चोरों ने जो यहाँ पे कार्य किया। अच्छा, ये चोर नहीं है, ये महाचोर है, महापापी है ना। महापापी महाचोर ऐसे हैं क्योंकि भगवान को लोग आस्था, भगवान में आस्था रख के लोग वहाँ पे दान देते हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी लोग जो अपना दान देते हैं वो आस्था में, भगवान में जो है अपनी आस्था को देख के या रख के वह दान देने का काम करते हैं, ताकि उनकी जो आस्था है वह बनी रहे, वो उनकी आस्था के स्थल जो है उनका डेवलपमेंट होता रहे। और ये जो चोर लोग हैं, जो भी इनमें इन्वॉल्व है, चाहे जो भी लोग हों, वह कहीं न कहीं इतने बड़े घटिया किस्म की भगवान को भी नहीं छोड़े, है ना।
ये मतलब लोगों के घर में डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। भगवान को भी ये लोग नहीं छोड़े। अभी भगवान को जब नहीं छोड़े हैं तो इनको 7 जन्म तक भी इनको ये माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ पर भले मिल जाए, यहाँ पे भले उनको अगर बचा भी लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति हो, राजनीतिक संरक्षण वाला कोई व्यक्ति हो, कोई भी XYZ हो, अगर वो अब बच भी जाता है फिर भी भगवान के दरबार में वो नहीं बच पाएगा। ठीक है, और इसी जन्म में उसको सारी चीज़ें यहाँ पे भोग के जानी पड़ेगी। ऐसा सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। SIT की अंतरिम जांच की रिपोर्ट के अनुसार ये है आरोप कि एक कर्मचारी ने CCTV कैमरा को ढक दिया। एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पे कैमरे की सुरक्षा में बाधा होने पे फ़ायदा उठा के दान पेटी से नकदी निकाला और उसके बाद से इस नकदी को श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट का जो शौचालय वाला इलाका है वहाँ पे अस्थायी रूप से छिपाया गया, फिर उसे परिसर से बाहर ले गया। तो ये नहीं कि एक दिन में ऐसा काम हुआ है, ऐसे कई दिनों लगे हैं, कई डेज लगे हैं, तब जाके ये काम जो है हुआ है और कई बार ये काम दोहराए गए हैं। ऐसे SIT के शुरुआती जांच में ये चीज़ें पाई गई हैं, ये चीज़ें दिखाई गई हैं, है ना। ये इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया में अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन रो BHP वाइस VP जो चंपत रायज हैं, पर्सनल ड्राइवर अमंग 8 अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, यानी 8 नेम्ड एक्यूज्ड है इसमें राम मंदिर कैश इमेंजलमेंट कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें। ऑफ देम ओनली राम शंकर यादव एलाइज टिन्नू वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द कैश काउंटिंग प्रोसेस। टीनू जो व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुआ है मास्टरमाइंड इसका, वह पर्सनल ड्राइवर है चंपत राय का। चंपत राय जो है वह जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, वह जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्हीं का जो ड्राइवर है टीनू नाम है वह मुख्य रूप से यह काम किया है, ये मास्टरमाइंड रहा है इस चोरी में, है ना। तो ये है चंपत राय जी, आपको पता भी होगा जो श्री राम जन्मभूमि में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और भी अलग अलग पार्टी से लेके देश के अलग अलग नेताओं को न्योता दिया गया था वहाँ पे उद्घाटन समारोह में आने के लिए, तो यही जो है न्योता भिजवाए थे श्री राम मंदिर ट्रस्ट सेवा क्षेत्र के द्वारा ही, यह जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ही भिजवाए गए थे सारी चीज़। तो इन लोगों का नाम इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस ने FIR करके नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है हाल फिलहाल में। दान की गिनती, नकदी का लेन देन, दान संग्रह, निगरानी, पैसे का परिवहन, यह जांच दस्तावेजों के अनुसार अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियां इसमें शामिल होते हुए दिखाई दी है। ठीक है, अब यह जो आरोपी है, एक आरोपी कथित तौर पे मंदिर प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी ड्राइवर था, जो अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े मामले की तलाशी के दौरान जो है 80 लाख रुपये भी बरामद पुलिस के द्वारा किए गए हैं। अब जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी की गई कुल राशि कथित तौर पे थी कितनी, अतिरिक्त धनराशि का हिसाब जो नहीं मिल रहा है आखिर है क्या, कैसे, इसमें क्या मामला है, इसकी जांच जो है आगे चल रही है। जो कमजोरियां पहचानी गई है वह इसमें एक कमजोरी निकल के सामने आ रही है कि नकदी गिनते समय अपर्याप्त पर्यवेक्षण है, कर्मचारियों की अपर्याप्त निगरानी है जिसके कारण यह अंजाम दिया गया। CCTV के ब्लाइंड स्पॉट और संभावित जो क्षेत्र हैं उसे छेड़छाड़ किया गया और छेड़छाड़ किया गया तो इसकी भनक और आला अधिकारियों को क्यों नहीं लगी। कुछ कर्मचारियों की अनियमितता की नियुक्ति भी यहाँ पे दिखाई देगी और नकदी के लेन देन का पर्याप्त दस्तावेजीकरण, पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षण का अभाव, यह सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जिसके कारण यह आसानी से जो चोरी है इसको मुख्य रूप से क्या किया गया है, यह अंजाम दिया गया है। तो आगे मिलते हैं हम लोग फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।